नमस्कार दोस्तों। किसी ने कमाल की बात कही है कि किसी भी जंग को अगर हराना है तो उससे बढ़िया सबसे बढ़िया जरिया है खेल। यानी कुछ ऐसा ही देखा गया ओलंपिक जो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2020 के साथ। यानी बहुत सारे ऐसे देश थे जो कोरोना के मार को झेल रहे थे, उसी में भारत ने एक साथ 7 मेडल्स जीत करके अपने नाम किया है। सबसे पहले तो उन जवानों को मेरा सैल्यूट है जो दिलेरी और बहादुरी का एक तिरंगा लहराया है जाकर के जापान के टोक्यो में 2020 में। यहाँ तक कि सिल्वर, ब्रॉन्ज के साथ साथ गोल्ड मेडल तक का सफर तय किया है। लगभग इसे तकरीबन 120 साल लग गए इस सफर को वहां तक पहुंचने में। यानी बहुत ही अमेजिंग सफर रहा। तो आइए जानते हैं 120 साल का सफर और कैसे शुरू हुआ था ओलंपिक और कहां से शुरू हुआ था और किसने किया था ये ओलंपिक और किसके पीछे क्या रीजन था, जानने का कोशिश करता है आज की इस वीडियो में। ओलंपिक स्टार्ट करने वाली यानी आधुनिक युग के फ्रांस के कबड्डी ने इस गेम को स्टार्टिंग करने का निर्णय लिया था। यानी ये फ्रांस के हैं। स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले इन्होंने प्लान किया कि ओलंपिक को शुरू किया जाए। तकरीबन 1500 सालों से यह देखते आ रहे थे कि अगर किसी भी देश में अगर किसी भी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हो और एक दूसरे में युद्ध छिड़ा हो और वहां पे एक दूसरे के साथ गेम कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी वही होता है। अगर एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहे तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच ऐसे देखने में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। ऐसे बॉर्डर पे एक दूसरे के बीच बहुत तानाशाही बीच बना रहता है, लेकिन जब गेम होता है तो एक अलग इंटरेस्ट के साथ एक जगह बैठ करके लोग देखते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो एक अच्छा जरिया माना जा रहा था उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और ओलंपिक की शुरुआत की, जिसमें हर एक देश, बहुत सारे ऐसे देश थे स्टार्टिंग में उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारे देशों को उसमें इंक्लूड किया गया ओलंपिक गेम में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से देश कब इंक्लूड किए गए थे और वहां के कौन कौन विजेता प्रमुख रहे थे। इन 120 सालों के सफर में बहुत सारे ऐसे भी मोर्चे आए हैं जहां पे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार, शीत युद्ध, बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था कई देशों को। लेकिन उनमें से एक दूसरे को कनेक्टिविटी का अगर सबसे बेस्ट जरिया देखा गया तो गेम यानी खेल प्ले का जरूरत ऐसा निभाया जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही कनेक्ट। फ्रांस के डी कुबर्टी ने 1894 ईस्वी में इसको फिर से रीस्टार्ट करने का प्लान बनाया ओलंपिक को। ऐसा इसलिए कि 1776 से लेकर के ईस्वी पूर्व में 393 तक ऐसा देखा गया कि ग्रीक के ओलंपिक नगर में ओलंपिक का गेम का आयोजन किया जाता था। उसी को देखकर पहले बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया, फिर से इन्होंने स्टार्ट करने का निर्णय लिया था। 1896 से ओलंपिक का स्टार्ट किया गया था, जिसमें भारत 1900 तक सिर्फ अगर रिकॉर्ड बना रखा था एक टूर्नामेंट में तो वो था सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मेडल तक, ब्रॉन्ज और सिल्वर तक ही सफर तय किया था। लेकिन 2020 में इंडिया एक ही बार में 7 मेडल को हिट किया है। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, प्राउड टू बी इंडियन। ओलंपिक टूर्नामेंट को 4 साल के बाद किया जाता है, यानी 4 साल के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा शहर में इसको आयोजित करना है। ओलंपिक का पहला मुकाबला 14 देश, 43 इवेंट और 241 प्लेयर के साथ था। ओलंपिक का पहला विजेता यूएस के जेम्स ब्रैडसन थे। इन्होंने ट्रिपल जंप में 13.71 का छलांग लगाकर इन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद सन 1900 में किया गया था फ्रांस के पेरिस में। इसमें 24 देश और 95 इवेंट्स किए गए थे, जिसमें बहुत सारा देश को इंक्लूड किया गया था और बहुत सारा खेल को इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले तो जंप में किया गया, फिर क्रिकेट को इंक्लूड किया गया, हॉकी को इंक्लूड किया, बहुत सारे गेम्स को उसमें इंक्लूड किया गया था उसी साल। और इस ओलंपिक में भारत की तरफ से रिचर्ड पेंडसन ने 2 सिल्वर मेडल को हिट किए थे एथलीट्स में। और ऐसे ही प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक्स होते गए, लेकिन भारत ने एक भी मेडल को हिट नहीं किया। रीजन ये था कि बाहर के लोगों को यानी चाइना एंट्री कर चुका था इसी बीच में और उन्होंने दबदबा बनाना शुरू कर दिया चारों तरफ से हर एक चीजों में। ऐसे भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर ग्रीस के लोग, यूएस के लोग और चाइना के ज्यादा लोग खेल में एंट्री कर गए और उन्होंने ओलंपिक्स में ज्यादा भाग लिया और उन्होंने ही ज्यादा सबसे विजेता होते गए। ऐसे ही ओलंपिक होते होते 4 साल के बाद यानी 1916 में जब आया तो उस समय दुनिया वर्ल्ड वार से झेल रही थी, यानी दुनिया वर्ल्ड वार में बिजी थी। उस समय ओलंपिक करने का मौका नहीं मिला। उस समय यानी उस साल ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट सीजन आता 1920, यानी उस समय जब खेला गया तो उसमें फ्रांस को बाहर कर दिया गया, लेकिन उसमें अन्य देश उसमें 29 देश, 156 इवेंट और लगभग 3000 के प्लेयर के साथ इवेंट को किया गया था, लेकिन फ्रांस को बाहर कर दिया गया था इस
मेगा की, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार के तहत, अब ऐसा सिचुएशन देखा गया था कि वर्ल्ड वार के तहत उसको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट ओलंपिक आता है 1928 में, जहां मेजर ध्यानचंद चमकने का एक कगार पे आए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हॉकी टीम में, लेकिन मेजर ध्यानचंद उस समय का सबसे ज्यादा खिलाड़ी रहे। यानी ओलंपिक जीतने में, यानी 1928 में जो मेडल आया था वो था हॉकी टीम से आया। फिर 1932 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद ने जाकर के हॉकी में बहुत सारे ऐसे देश थे, जापान, यूएस और कई ऐसे देश थे जिनको ने 0 बाई सन्नाटा, यानी 0 के लिए मतलब 0 गोल के साथ हराना पड़ा। उसी समय से उनको एक उपाधि मिली थी जिसे हम लोग जानते हैं हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। उन्हीं समय से उनको मिला था, क्योंकि उन्होंने उस समय 4 सिल्वर मेडल जिताए थे। नेक्स्ट ओलंपिक हमारे देश को आजाद होने के बाद किया गया था, यानी 1848 में नेक्स्ट ओलंपिक किया गया था, जिसमें भारत को इनवाइट किया गया था। और यह ओलंपिक लंदन में हो रहा था, और लंदन के जितने भी लोग थे, यानी हॉकी टीम का 8-0 से हारे थे, यानी गंदे तरीके से हरा था इन लोगों ने। और वहां पे जिद दर्ज की, और जितने भी फॉरेनर थे उन लोगों पे हमारा विजय प्राप्त हुआ था ओलंपिक में भी। भारत के फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह का एक बहुत बड़ा सपना था, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, क्योंकि उस समय जब 1960 में वो रेसलिंग कर रहे थे तो 400 मीटर के रेस में वो 0.01 से पीछे रह गए थे। मात्र 0.1 सेकंड का पीछे रह जाने की वजह से वो गोल्ड मेडल को प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए उनका एक सपना था कि कोई भी ओलंपिक्स में जा करके एक लेकर के आए, यानी एक गोल्ड मेडल लाना चाहिए ओलंपिक से। तो उन्होंने उसके अलावा कोई और पूरा किया। अलग बात है कि रेसलिंग में नहीं कर सके, लेकिन किसी और जगह में गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया। अब यही कहानी दोबारा वापस दोहराया जाता है पीटी उषा के साथ, क्योंकि वो भी जब रेसलिंग में दौड़ रही थी तो 400 मीटर की रेस में 0.01 सेकंड से वो पीछे रह जाती है, यानी सेम वापस वैसी कहानी को दोहरा दिया जाता है। इसीलिए मिल्खा सिंह का सबसे बड़ा टपना जो रहता है वो टूटता है, क्योंकि 0.01 सेकंड कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, सेकंड समय। इस वजह से लोग वो पीछे रह गए सिर्फ गोल्ड मेडल प्राप्त करने से। इसी तरह से भारत का सपना टूटते टूटते बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे मेडल जीते। 2008 में 2 मेडल जीता, और 2012 में 6 मेडल, लेकिन 2016 में भी 2 मेडल जीते। मेडल तो जीते, लेकिन इनमें सिल्वर और ब्रॉन्ज ही थे, गोल्ड मेडल नहीं था। लेकिन कहानी 2020 में शुरू होती है, और कुछ अलग तरीके से शुरू होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा ही धमाल दिखाया जाता है कि पहले कोई और जीतता है, फिर उसके बाद और लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डे बाय डे कुछ न कुछ अलग ही ओलंपिक में देखने को मिली। यानी 2020 का जो ओलंपिक 21 में चल रहा है, कोरोना काल की वजह से डिले चल रहा है, लेकिन भारत ने एकाएक 7 मेडल जीत गया, उसमें एक गोल्ड मेडल दिया। प्राउड की बात है इंडिया के लिए, सो प्राउड टू बी इंडियन। और एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन क्या जीते हैं। 2020 में टोक्यो यानी जापान में हो रहे ओलंपिक 2020 का आयोजन लगभग 205 देश, 339 इवेंट और लगभग 11,000 प्लेयर के साथ यह टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें भारत ने अकेले 7 मेडल्स को प्राप्त किया, जिसमें 4 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड मेडल है। बजरंग पूनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल को रेसलिंग में जीता है, मीराबाई चानू, रवि दहिया, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, इन सभी ने मिलकर के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त किया। लेकिन नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे प्लेयर जो कि ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। यही इतिहास का पहला गोल्ड मेडल है, वो ही भारत के लिए ओलंपिक में। सबसे पहले कांग्रेचुलेसन नीरज चोपड़ा को कि देश के लिए एक अद्भुत मतलब इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्रॉस किया था 80 पॉइंट समथिंग को क्रॉस किया था, वो भी एथलीट में। सेकंड टाइम में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सीधा क्रॉस किया 90 के पार, यानी उन्होंने सीधा गोल्ड मेडल को बीट किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।